हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे दुनिया के कुछ चुनिंदा पॉपुलर आइलैंड्स में से एक माना जाता है। इस देश में रहने वाले लोग एक नहीं बल्कि 850 से ज्यादा भाषा में बात करते हैं और यहाँ इतनी सारी जनजातियाँ रहती हैं जितनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इनमें से कुछ जनजातियाँ मरे हुए लोगों का दिमाग खाती है। दुनिया की कुछ सबसे जहरीली जानवरों में से एक यहाँ रहती है और ये इकलौता ऐसा देश है जो किसी भी बड़े देश के नेता को अपने यहाँ रात के समय में आने की अनुमति नहीं देता है, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। जबकि दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्षा वन इसी देश में है। इन सब से हटकर ये एक ऐसा आइसलैंड देश है जिसके पीएम ने कुछ ही दिनों पहले पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी जी के पैर छूकर अपनी सालों की परंपरा तोड़ दी और एक बार पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है पपुआ न्यू गिनी। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और पपुआ न्यू गिनी की एक शानदार सफर पर चलते हैं। पपुआ न्यू गिनी को आधिकारिक तौर पर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पपुआ न्यू गिनी कहते हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी का कुल क्षेत्रफल है 4,62,840 वर्ग किलोमीटर, जबकि इस देश में रहने वाले कुल लोगों की पॉपुलेशन है 94,47,000। इसके उत्तर में है ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में इंडोनेशिया। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड देश है। यहाँ मेन लैंड के साथ 600 नन्हे द्वीप समूह भी है। ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि जो कोई भी यहाँ जाता है वो इसके प्राकृतिक सौंदर्य में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे एक समय ऐसा लगने लगता है जैसे मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया। इसके साथ ही दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी टूरिस्ट आ जाए उसे यहाँ रहने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि न्यू पपुआ गिनी में एक नहीं बल्कि 850 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। बस आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जो आपकी भाषा के बारे में जानते हैं। पपुआ में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा टोपिसिन है। आप वर्ल्ड टूर पर निकल जाएंगे तो आपको एक देश में इतनी भाषाओं में बात करने वाले लोग कम ही मिलेंगे। पपुआ न्यू गिनी की करीब 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में बहुत कम या न के बराबर सुविधाओं के साथ रहती है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में बहुत सी जनजातियाँ ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है। ये लोग खेती के जरिए अपनी लाइफस्टाइल को चलाते हैं। अगर आप इन लोगों से बात करेंगे तो शहरी इलाकों में जाकर शिफ्ट होने की बात कहेंगे तो ये लोग आपको साफ तौर पर बाहरी दुनिया में आने से मना कर देंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि बाहरी दुनिया इनके लिए ही बनी है। इन्हें बस खेती करके अपने परिवार का गुजारा करने से मतलब है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि इन लोगों के पास एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम आज तक नहीं आया। जहाँ एक और पूरा विश्व प्रतियोगिताओं और टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पपुआ न्यू गिनी इस मामले में काफी पीछे है। यहाँ की लगभग 40% आबादी को आज भी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाई है। वैसे तो दोस्तों, इस देश से जुड़े कई रोचक फैक्ट्स के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन जिस चीज को लेकर ये देश पूरी दुनिया में चर्चा में है वो है यहाँ की परंपरा, जिसे इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के पीएम के लिए कुछ ही समय पहले तोड़ दिया। दरअसल पपुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी भी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता। आज से पहले किसी भी देश का कोई बड़ा नेता इस देश की यात्रा पर आया है तो उसे दिन में आने के लिए कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए ये रिवाज बदल गया। मोदी जी रात के समय पपुआ न्यू गिनी पहुँचे और इस देश ने दिल खोलकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने मोदी जी के पैर छूने की कोशिश भी की। उन्होंने झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश और इस देश के लोग किस तरह के हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इस देश की राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोरेस भी पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। ये शहर पूरे देश का सबसे पॉपुलर शहर है। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 4 लाख के करीब बताई जाती है। किसी भी अन्य देश की राजधानी की तरह पोर्ट मोरेस्बी भी एक बेहद ही अनोखा कैपिटल शहर है। कैपिटल शहर होने के साथ यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा बेहतर है। रात के समय में ये शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको पोर्ट मोरेस्बी को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो रात के समय में ही इस शहर की यात्रा करने के बारे में एक बार जरूर निकले। पपुआ न्यू गिनी को आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। जितने आदिवासी आपको अकेले इस देश में देखने को मिलेंगे उतने कहीं और नहीं। ये जनजातियाँ अपनी परंपराओं, रहन सहन और खान पान के लिए जानी जाती है। ये आदिवासी प्रजातियाँ अभी भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती है। ऐसी परंपरा जिनके बारे में अगर आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पपुआ न्यू गिनी में कोरोवाई जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो इंसानों का दिमाग तक खाती है और ये उनकी परंपरा का हिस्सा है। पपुआ न्यू गिनी
न्यूगिनी देश से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स में से एक ये भी है कि इस देश में दुनिया की कुछ सबसे जहरीली स्पीसीज और जानवरों में से एक रहती है। होडेड पिटोहुई का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो दोस्तों ये एक ऐसा जहरीला पक्षी है जिसके सामने आने से दूसरे पक्षी तो क्या इंसान भी डरते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसके केवल छूने से ही एक इंसान की मौत हो सकती है। और खास बात यह है कि ये पक्षी पपुआ न्यू गिनी देश में ही पाया जाता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पक्षी में जहर खुद का नहीं होता, बल्कि शिकार करने के बाद दूसरे जहरीले जीवों से खुद के अंदर आता है ना दोस्तों, कमाल की बात। दोस्तों पपुआ न्यू गिनी चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ आपको कई बड़े और गहरे जंगल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको इस देश में देखने को मिलेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी में 2,88,000 वर्ग किलोमीटर का वर्षा वन है, जो अमेज़न और कांगो वर्षा वनों के बाद तीसरे स्थान पर है। भले ही सबसे बड़ा जंगल होने के मामले में पपुआ न्यू गिनी का ये जंगल तीसरे नंबर पर हो, लेकिन इसे अमेज़न और कांगे से कम नहीं माना जा सकता। कहते हैं कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए। ये जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की सबसे ज्यादा प्रजाति आपको पपुआ न्यू गिनी के जंगल में ही देखने को मिल जाएगी। केला दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट्स है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले केले की खोज पपुआ न्यू गिनी देश में ही हुई। इसकी कहानी कोई और नहीं बल्कि कई हजार साल पुरानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केले का जो इतिहास है वो 7,000 साल पुराना है। केले का घरेलू वर्जन यानी जो हम लोग आजकल खा रहे हैं उसे 7,000 साल पहले पपुआ न्यू गिनी में पैदा किया गया। इसके बाद ही पपुआ न्यू गिनी से व्यापारिक रास्तों से होते हुए केला इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत पहुंच गया, जिसके बाद ही केले की कई अन्य प्रजातियां बनती चली गई। पपुआ न्यू गिनी देश में रहने वाले लोगों को मगरमच्छ से काफी ज्यादा प्यार होता है, इतना प्यार कि वो मगरमच्छ की तरह बनकर घूमना पसंद करते हैं। अब इसे शौक कहे या यहाँ की परंपरा का हिस्सा, ये तो पपुआ न्यू गिनी देश के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आपको इस देश में रहने वाले इन लोगों की कमर पर मगरमच्छ बने हुए दिखाई दे जाएंगे। इस देश में रहने वाली चंबरी जाति समेत कई ऐसी जातियां हैं जो इस तरह मगरमच्छों को श्रद्धांजलि देती है, जिस वजह से यहाँ के लड़कों का शरीर मगरमच्छ जैसा बना दिया जाता है। दोस्तों पपुआ न्यू गिनी देश भारत से आए लोगों का सबसे ज्यादा खुले दिल से स्वागत करता है, क्योंकि पपुआ और यहाँ के लोग भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इस बात का पता तो आपको जब इसके पीएम ने मोदी जी के पैर छुए तो ही पता चल ही गया होगा। भारत ने इस देश के लिए सबसे पहले काफी कुछ किया है। भारत पपुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवाओं, सर्जिकल आइटम, साबुन, वॉशिंग पाउडर जैसे जरूरी सामान निर्यात करता है। लेकिन भारत समय समय पर पपुआ न्यू गिनी को मैन पावर भी देता रहता है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद की। जब दुनिया भर में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तब भारत ने पपुआ न्यू गिनी को कोरोना वैक्सीन दी। इसके अलावा भारत कॉफी, टिम्बर, समुद्री उत्पादन, कोकोआ, सोना जैसी जरूरी चीजें पपुआ न्यू गिनी से इम्पोर्ट करता है। अब क्यों ना ये देश भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त माने। अगर बात करें खाने की तो ये एक आइलैंड देश होने के बाद भी इस देश में आपको वेजिटेरियन खाने वाले लोग सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड भी आपको कई हद तक शाकाहारी ही मिलेगा। यहाँ के लोगों को स्वीट पोटैटो और साबूदाना खाने में सबसे ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा केले, नारियल, अमरूद, अनानास, तरबूज, पपीता और आम पपुआ न्यू गिनी के लोग इतने शौक से खाते हैं कि किसी दूसरे देश में आपको इन फ्रूट्स को इतने क्रेज के साथ खाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वेज मेन्यू के अलावा पपुआ न्यू गिनी में सी फूड दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पपुआ न्यू गिनी के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि इस देश में जाकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपकी इस परेशानी को दूर कर देते हैं। पपुआ न्यू गिनी में देखने को करने के लिए काफी कुछ है। इस देश में जाने के बाद आप गोरो का शो देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा। गोरो का शो को पूरा पपुआ न्यू गिनी का सबसे पुराना शो माना जाता है। ये शो इस देश के ट्रेडिशन का सबसे अहम पार्ट होता है। ये शो हर साल 14 से 16 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आपको इस देश की यात्रा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक पासपोर्ट है और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको इस देश का वीजा 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा और आप पपुआ न्यू गिनी देश की यात्रा करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके बजट की बात करें तो पपुआ न्यू गिनी घूमने के लिए ज्यादा महंगा नहीं है। आप 70 से 80 हजार रुपए के ट्रैवल बजट में ही इस पूरे देश की यात्रा कर सकते हैं। देश में कीना करेंसी के तौर पर चलता है। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही पॉपुलर आइलैंड पपुआ न्यू गिनी। खैर, आप लोगों में से कुछ लोगों को पहले से ही इस देश के बारे में पता था, तो कमेंट
कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।